हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आपका जो सेशन चल रहा है वो कौन सा है? मेंसुरेशन यानी 3D। तो फ्रेंड्स मेंसुरेशन 3D में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? घनाभ। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग घन जो है यानी क्यूब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं और वहाँ पे हमने सब कुछ एकदम डिटेल में अच्छे से डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स वैसे ही हम क्यूबाइड यानी घनाभ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड देखिए कैसे-कैसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को क्वेश्चन देख लीजिए कि यानी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे हमने क्यूब में डिस्कशन किया था वैसे ही घन में करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स क्यूब का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आपको शुरू से देखिए अंत तक बने रहेंगे तभी बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेंसुरेशन 3D। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन। क्या होता है फ्रेंड्स? 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन क्या है? तो फ्रेंड्स डायमेंशन का मतलब है कि जिसमें लंबाई भी हो क्या हो फ्रेंड्स? लेंथ। लेंथ यानी क्या हो? लंबाई हो। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या हो? ब्रेड्थ। क्या हो फ्रेंड्स? ब्रेड्थ हो। ब्रेड्थ यानी क्या हो? चौड़ाई हो। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या हो? इसमें हाइट कह सकते हैं, ऊंचाई या मोटाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो? यहाँ पे ऊंचाई हो। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है? इसी को कहते हैं मेंसुरेशन यानी 3D। तो चलिए फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा किया है क्यूब वाले में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो घनाभ है फ्रेंड्स, ये घनाभ आपके सामने दिख रहा है। घनाभ का मतलब ऐसा समझिए कि फ्रेंड जिस भी कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें आप फेस देखें तो फ्रेंड्स फेस कितने होते हैं? 6 फलक। यानी आपके आमने सामने दाएं बाएं और ऊपर और नीचे 6 फलक हो गए। 8 आप देखेंगे तो फ्रेंड्स 8 कोने कमरे में आपको दिख जाएंगे और 12 क्या दिख जाएंगे? किनारे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक एडजेसेंट साइड होता है। एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका जो है फेस होता है या साइड कह सकते हैं या फेस कह सकते हैं। जो एडजेसेंट फेस होता है वो क्या होता है? एल बी, बी एच और क्या होता है? एच एल। जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको हम क्या बोलते हैं? संयुग्मी फलक बोला जाता है। क्या कहा जाता है? संयुग्मी फलक। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसका मतलब यह क्या होता है? एल बी, बी एच, एच एल। अगर फ्रेंड्स आपको कभी एल बी दिया है, बी एच दिया है, एच एल दिया है तो जो इसका वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम अंडर रूट क्या हो जाता है? एल बी एच। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स हम फिर बात करते हैं आगे। जिसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, लैटरल सरफेस एरिया, तो क्या होता है? 2LH प्लस BH, या इसी को कहा जाता है फ्रेंड चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू L प्लस बी इंटू एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो आपको टॉप और बॉटम छोड़ दिया जाए। क्या? टॉप और बॉटम छोड़ दिया जाए और चारों तरफ का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 2L प्लस बी इंटू एच। ये फार्मूला फ्रेंड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LH प्लस BH प्लस HL होता है। तो फ्रेंड्स जो आयतन होता है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है? LB एच होता है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ये कब वॉल्यूम निकालेंगे? जब ये संयुग्मी फलक दिया रहेगा। इस बात का ध्यान देना। और ये क्या है? आयतन यानी वॉल्यूम इज इक्वल एल बी एच। और फ्रेंड्स आपका जो विकर्ण है यानी डायगोनल है वो कितना होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या इसी को कहा जा सकता है लंबी छड़ की माप। इस बात का ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसी कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की माप, इसी को फ्रेंड्स कहा जाता है यानी विकर्ण को ही। तो फ्रेंड जैसे ये आपके पास है 3 डायमेंशनल फिगर ये है। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अच्छे से फिगर बना दे रहा हूँ। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे ये क्या है? ये एक घनाभ के आकार का कमरा है। क्लियर है? तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या है? एक घनाभ है। अब देखिए ये जो नीचे है फ्रेंड्स, ये नीचे है तो फ्रेंड्स ये क्या है? आपका यल है। ये आपका क्या है? बी है। और फ्रेंड्स ये आपका क्या है? हाइट है। ये आपकी क्या है? हाइट है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मैंने आयत में निकाला था तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले डायगोनल की बात करूँ, तो अगर यहाँ पे ये आपका हाइट ये था, अगर हाइट ये है तो ये यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा विकर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। जहाँ यल आपकी क्या है फ्रेंड्स, लंबाई यानी लेंथ है, बी क्या है, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ है, एच हाइट यानी क्या है, ऊंचाई यानी क्या है, हाइट है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखिए ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला फ्रेंड्स नहीं याद है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की कोरे जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी सरफेस एरिया। देखिए फ्रेंड्स सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं। कुछ बच्चे सोचे कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस बात का ध्यान देना अगर एग्जाम में ऐसे ही बोलेगा तो इस बात का ध्यान देना। तो चलिए देखिए टोटल सरफेस एरिया, अभी अभी फ्रेंड्स हमने बताया था टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 LV प्लस BH प्लस HL। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखनी है माइंड में। तो अब यहाँ से देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 LV, जहाँ L आपका क्या है, लंबाई कितना दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, B बराबर 4 दिया है और हाइट कितना दिया है 5। तो 3 इंटू 4 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस BH हो जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 और प्लस HL हो जाएगा तो फ्रेंड्स 5 इंटू कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 15 20 35 और 35 10 40, 35 10 45 2 47, 2 इंटू कितना हो जाएगा 47 और 47 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर, 12 मीटर और 8 मीटर है। तो कह रहा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स लंबाई यहाँ पे हमें आपको क्या दिया है 18 मीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया गया है 12 मीटर दिया है और हाइट आपको कितना दिया है 8 मीटर दिया है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहे या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे, तो यानी पार्श्व पृष्ठ यानी लैटरल सरफेस एरिया कहे, चाहे कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू क्या होता है H, ये हमने आपको बताया था। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 L प्लस B रख देंगे, L प्लस B यानी 18 प्लस का 12 इंटू H बराबर कितना है 8 है, यही है। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 18 गुणे 18 में 12 जोड़ देंगे 30 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24 दूना 48, यानी कितना हो जाएगा 480 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के सफर का अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घनाभ के आकार की एक पानी की टंकी 1.5 मीटर लंबी है, 1.2 मीटर चौड़ी और 0.75 मीटर ऊंची है। तो आपसे कह रहा है टंकी की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि 1 मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। देखिए फ्रेंड्स 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, ये बात आपको याद रखना है। और 1000 और फ्रेंड्स 1 लीटर बराबर यानी कितना होता है 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर, इस बात का ध्यान देना। ये दोनों बातें फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। आयतन कितना होता है वॉल्यूम, घनाभ का आयतन क्या होता है हमने अभी अभी बताया L इंटू बी इंटू क्या होता है फ्रेंड्स H होता है, यही होता है। तो अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, L बराबर कितना दिया है 1.5,
चौड़ी कितना है 1.2, कितना ऊंची है फ्रेंड्स 0.75, यही है। और फ्रेंड्स देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो इसका मतलब इस बात का ध्यान देना यहाँ से, यहाँ मीटर क्यूब बना लीजिए फ्रेंड्स, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से इंटू 1000, यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1000। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे 3 जीरो है तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये डेसिमल अगर ये डेसिमल खिसक के यहाँ पे आ जाएगा तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 15 गुणे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुणे 12 180 और गुणे 7.5, यही है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो ये जीरो भी हट जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हट जाएगा। तो यानी आपके पास कितना बचा 18 गुणे 75, गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, 90 की जीरो कितना आ गया 9, 18 सत्ते कितना होता है फ्रेंड्स, 18 सत्ते फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 7 8 56, 18 सत्ते 126, 126 में 9 जोड़ देंगे, 126 में 4 जोड़ देंगे 130, 5 35, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड 1350 लीटर। 1350 लीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रेंड्स एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसकी ऊंचाई 7.5 मीटर है, यदि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस बार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो अभी अभी हमने फार्मूला बताया था फ्रेंड्स 2l + b इंटू क्या बताया था, h कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे रख देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2, l बराबर कितना हो जाएगा 3x, चौड़ाई कितना है 2x, ऊंचाई कितना दिया है फ्रेंड्स 7.5 रख देंगे, लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया है 300 वर्ग मीटर दिया है। तो देखिए 7.5 गुणे 2 करेंगे कितना जाएगा 15, यही आ जाएगा 7.5 दूना 15 और 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स 20। तो 3 2 5x, 5x बराबर कितना आ गया 20, तो x बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4। कमरे की लंबाई कितना है यहाँ पे 3x, कमरे की लंबाई क्या है फ्रेंड्स ये 3x है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे 3 इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 12 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स एक तरीका ये भी है कि जैसे कमरे की लंबाई 3:2 में था, यही था, तो इसका मतलब लंबाई 3x हो जाएगी, चौड़ाई 2x हो जाएगी। तो ऑप्शन वही सही होता जो 3 से कटता, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो फ्रेंड्स जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो पहला ऑप्शन ना होता लेकिन 3 ऑप्शन कट रहे थे। इस बात का ध्यान दीजिए, हो सकता है कभी पेपर में दे दे आपके कि एक ही ऑप्शन कटे, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन अगर कटेगा तब तो फिर यही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर बरसात हुई हो तो 60 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में कितने लीटर पानी भर जाएगा, ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, आयतन। आयतन अब देखिए फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इंटू 60 मीटर है इंटू 15 मीटर है। 5 सेंटीमीटर को भी किस में बदलेंगे फ्रेंड्स, मीटर में। तो मीटर में बदलेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यही होता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 5/100 हो जाएगा, यही है। आपको पता है कि फ्रेंड्स अब मीटर में आ गया, 1 मीटर में कितना होता है 1000 लीटर होता है, तो इंटू क्या कर देंगे फ्रेंड्स 1000 से गुणा कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब यहाँ से कितना हो गया फ्रेंड्स, गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30, कितना हो गया 30, 6 पंचे 30 गुणे 1500 हो जाएगा, ये भी जीरो है। तो 15 तिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 तिया 45 और तीनों जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा
45 यानी 45,000 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स? 45,000 लीटर आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। बस एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ये सेंटीमीटर में था, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसमें मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 5/100 मीटर हो जाएगा। बस यही किया गया है। और हमें अभी अभी हमने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 1000 सॉरी कितना होता है? 1000 लीटर होता है, इसलिए 1000 से क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो फ्रेंड्स कितना आ गया टोटल यहाँ से क्वांटिटी? 45,000 लीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे पूरा आई होप उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से चीजें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने मित्रों के साथ। तो फ्रेंड्स कह रहा है, एक घनाभ की कोरे हैं जो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की विकर्ण की माप यानी डायगोनल, डायगोनल आपसे पूछा है। तो डायगोनल क्या होता है फ्रेंड्स? √L² + B² + H², यही होता है। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे फ्रेंड्स? 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यानी यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा? √9 + 16 और क्या हो जाएगा? 25, यही हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, d बराबर कितना हो जाएगा? 16 9 25 25 50, √50। वो √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? 25 दूनी 50। तो इसका मतलब 5 बाहर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 5√2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक बक्से की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 120 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो फ्रेंड्स देखिए, लंबी छड़ रखी जा सकती है कह रहा है आपसे। तो इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए क्या कर सकते हैं, आपको देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लंबी छड़ रखी जा सकती है यानी डायगोनल, डायगोनल बराबर आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? √L² + B² + H², यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं हर जगह से अभी देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए जीरो हटा ले रहा हूँ, लास्ट में जीरो बढ़ा दूंगा आंसर में, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नो सर। लंबी छड़ की माप कहे चाहे विकर्ण कहे, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 12 का वर्ग कर देंगे, डायरेक्ट इस बार कर रहा हूँ फ्रेंड्स 144, 4 का वर्ग कर देंगे 16 और 3 का वर्ग कर देंगे 9। तो 16 9 25, 25 में 144 में जोड़ देंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? √169। तो d बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 13। लेकिन फ्रेंड्स मैंने हर जगह से एक एक जीरो हटाया था, तो एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? लंबी छड़ की माप 130 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर जीरो लगा देंगे तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, 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 यही है। तब भी कितना जाएगा? 130। अगर पूरा कर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन को इजी बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घनाभ का विकर्ण 13 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, घनाभ का विकर्ण यानी 13 दिया है, क्या होता है? √L²। L बराबर फ्रेंड्स कितना दिया है? 12। तो क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस H ब्रेड्थ कितना दिया है? B 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस हाइट बताना है H²। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 13 का वर्ग 169 इज इक्वल, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 144। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और प्लस क्या हो जाएगा? H²। 144 में 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 160। इधर पक्षांतर कर देंगे तो 169 और माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 160 इज इक्वल H²। तो यानी 169 में से 60 घटाएंगे 9, 9 इज इक्वल कितना हो गया? H²। तो फ्रेंड्स h बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 3 सेंटीमीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? आपका ए ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है और कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है 333,000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपका क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पे अनुपात दिया है यानी लंबाई को हम 6x मान लेंगे, चौड़ाई को 5x मान लेंगे और मोटाई को कितना मान लेंगे यानी ऊंचाई को 4x, यही है। तो 2LB LB कर देंगे यानी 6 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 पंचे 30x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। प्लस उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है LB के बाद BH, तो BH हो जाएगा क्या 5 चौके 20x स्क्वायर, यही हो जाएगा। प्लस HL कितना हो जाएगा फ्रेंड 4 छक 24x स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो इतना बराबर फ्रेंड्स आपका कितना आ गया यहाँ से 333,000 आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स इसको 2 से काटते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2 कितना हो गया फ्रेंड्स 13, फिर 2 छंग 12 कितना हो गया 13, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 यानी कितना आ गया 16,650। अब इसको फ्रेंड्स जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 30x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर। इसको फ्रेंड्स जैसे ही मैं किससे काटता हूँ यानी किससे जोड़ दूं, क्या कर दूं फ्रेंड्स यहाँ से, अगर मैं जोड़ूंगा तो 30 20 50 50 और 24 कितना हो जाएगा 74, 74 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16,650, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको अगर 2 से और काट देंगे थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा आपके लिए आसानी। तो इसको आप और सरल कर दें, चलिए 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 सते 14 37, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 37x स्क्वायर बराबर 8325 आ गया। तो इसमें अब देखिए 8325 में आपको क्या करना है फ्रेंड्स 37 से भाग कर दीजिए, 37 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 37 दूनी 74, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया 13, 13 में से 4 गया कितना हो जाएगा 9 और कितना हो गया 2, 37 3 बार जाएगा क्या फ्रेंड्स, 3 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा क्या 3 बार नहीं जाएगा, तो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 2 ही बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा 74, 12 में से 4 गया कितना जाएगा 8, 8 में से 7 गया 1 5, अब कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स 5 बार जाएगा, 5 सत्ते 35 की 5 3 5 तिहाई 15 3 18 यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से x स्क्वायर बराबर 225। तो फ्रेंड्स x बराबर कितना आ जाएगा 15। देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना, x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो इसका आयतन आपसे पूछा गया है वॉल्यूम। तो अब देखिए जो इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है L इंटू बी इंटू एच। तो फ्रेंड्स इसके वॉल्यूम की बात करें अगर जैसे 6x है और क्या है 5x है और 4x है, इसके वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 चौका 120 एक्स क्यूब, यही हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 120 एक्स क्यूब। तो यानी 120 एक्स क्यूब मतलब फ्रेंड्स इंटू 15 और इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 15 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स यानी इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, तो 15 गुणे 12 करेंगे, 15 धाम में 150, 15 दूनी 30 यानी 1800 यहाँ से आ जाएगा, 15 15 में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 225, यही है। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट में डबल जीरो आना ही है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो आपका ये एलिमिनेट हो गया। 18 पंचे 90, 90 के जीरो कितना आ गया 9, 18 दूनी 36, 36 4 40 5 45, 45 की कितना आ जाएगा 5 और कितना आ गया फ्रेंड्स 4, 18 दूनी 36 4 40 कितना आ गया फ्रेंड्स 40 5 000। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक आयताकार ठोस आकृति का आधार कितना है 42 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसका पृष्ठ 214 वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 210 घन सेंटीमीटर हो तो उस ठोस आकृति की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या दिया गया है, लंबाई आपसे पूछा है, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से पूछा गया है।
तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो हो जाएगा ठोस आकृति का बेस, बेस यानी यल इंटू बी, यल इंटू बी बराबर कितना दिया है 42 दिया है। यदि उसका पृष्ठ कितना है दिया है 214 यानी 2LB प्लस BH और प्लस HL यानी फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 214। तो फ्रेंड्स अगर इसको मैं 2 से काट दूं तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 एक अन्नम 2, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 2 एक अन्नम 2, 2 सते 14 107। LB बराबर अगर मैं यहाँ पे 42 पुट कर दूं, इस वाले में फ्रेंड्स 42 पुट कर दूं तो 42 प्लस BH और प्लस HL इज इक्वल कितना है 107 है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका BH प्लस HL बराबर कितना हो जाएगा 107 माइनस का 42, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7 में से 2 जाएगा 5 और उसके बाद कितना बचा 10 में से 4 जाएगा 6, यानी BH प्लस HL बराबर फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना मिल गया BH और प्लस HL बराबर कितना मिल गया यहाँ से 65 मिल गया। कितना मिल गया फ्रेंड्स 65 मिल गया। और आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसका जो आयतन है वो कितना है, यानी आयतन L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना दिया है 210। अब देखिए फ्रेंड्स LB बराबर 42 है, यहाँ पे रख दीजिए, तो 42 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा 210। तो यहाँ से एच बराबर कितना हो जाएगा 42 पंचे कितना होता है 210, यही होता है। तो फ्रेंड्स हाइट 5 आ जाएगी, तो हाइट 5 आ गई। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है हाइट 5, ए ऑप्शन में नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, दो ऑप्शन में दिख रहा है, या तो बी सही होगा फ्रेंड्स या तो डी सही होगा, इस बात का ध्यान देना। तो हाइट 5 आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ से, तो अब देखिए अब यहाँ पे हाइट 5 आ गई तो यहाँ एच कॉमन ले लेंगे, यहाँ एच कॉमन ले लेंगे तो फ्रेंड्स बी प्लस जो यल है वो कितना दिया गया है 65, एच बराबर 5 रख देंगे। तो जैसे ही 5 रखूंगा तो फ्रेंड्स जो बी प्लस यल है वो कितना हो जाएगा 65, यानी 5 से काट देंगे तो 13 पचे 65 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स 13 पचे 65 होता है। तो इसका मतलब 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 और धन 7 यही लिख सकता हूँ। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, क्योंकि जो लंबाई हमेशा ग्रेटर देन होगी चौड़ाई से, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब यहाँ से बी 6 हो गया, लंबाई 7 हो गई, यही हो गया। तो इसका मतलब देखिए 7 6 13, यल इंटू बी आ गया 7 छंग 42, सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 5 छंग 30 और 30 गुणे 7 करेंगे 210 आएगा, यानी आयतन भी सेटिस्फाइड कर गया। तो इसका मतलब तीनों बातें यहाँ से निकल गई, यूज ऑफ कॉमन सेंस, यानी लंबाई कितना हो जाएगा 7, आपका फ्रेंड्स जो चौड़ाई हो जाएगा 6 और हाइट कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 7 6 5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है। यदि घनाभ का आयतन कह रहा है 6000 घन सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी, जी आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स घनाभ की लंबाई चौड़ाई 8:5 में है, तो लंबाई इसका मतलब कितना दिया है 8x, और जो आपकी चौड़ाई है वो कितना दिया है 5x, ऊंचाई कितना दिया है 6, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है, आयतन क्या दिया है 6000 घन सेंटीमीटर, यानी आयतन बराबर यल इंटू बी इंटू क्या होता है एच। फ्रेंड 6 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा यहाँ से 1000, 5 से काट देंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 200, 8 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16 8 पंचे 40, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो एक्स बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5। तो घनाभ की लंबाई पूछा है, लंबाई यानी इसका मतलब 8x, 8x पूछा है तो फ्रेंड्स 8 इंटू 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ है जिसके 3 फलक के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आपसे कह रहा है घनाभ का पृष्ठ, घनाभ का पृष्ठ का मतलब फ्रेंड्स क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया।
अब देखिए इस बार 3 फलक हमने फ्रेंड्स स्टार्टिंग बताया है कि जो आपके संयुग्मी फलक यानी इसका मतलब यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से पता भी चल रहा है कि एलबी बराबर कितना दिया है 20 और आपको फ्रेंड्स बीएच बराबर कितना दिया है 15 और आपको फ्रेंड्स क्या दिया गया है एलबी बीएच और एचएल एचएल बराबर कितना दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ से आपको 12। तो फ्रेंड्स इसका जो वॉल्यूम होता है यानी टोटल सरफेस एरिया यहाँ से पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 LB प्लस BH और प्लस क्या दिया है HL। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 LB बराबर 20 दिया है, BH बराबर 15 दिया है और HL बराबर कितना दिया है 12। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 20 और 15 जोड़ देंगे 45, सॉरी कितना हो जाएगा 35, 35 में 12 जोड़ देंगे 47, 2 गुणे कितना हो जाएगा 47, दूना कितना हो जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 100%, 200% और 200% बढ़ाया जाता है, तब नया आयतन मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो फ्रेंड्स आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। इसको मैं मान लेता हूँ कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यही है फ्रेंड्स। अगर मैं कोई दिक्कत नहीं है, आयतन इतना है और इनको कितना बढ़ाया जाए 100%, 200% और 200% बढ़ाया गया। तो इसका मतलब कि फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु जैसे 1 है, ये 100% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 2, यानी 1 बढ़ जाएगा, यही है फ्रेंड। जैसे इसका मतलब 2 है, 200% कब बढ़ेगा, तो 200% कब बढ़ेगा जब ये 6 हो जाएगा, यही है, यानी कितना बढ़ जाएगा 4, यही तो बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तभी तो कितना बढ़ जाएगा फ्रेंड्स 4, यानी 4 बढ़ेगा कितने में 2 में, इंटू क्या कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी इसका मतलब 1 3 ऐसा कह लीजिए, 1 और 3 है तो 200% होगा। जैसे ये 3 है तो 3 है तो फ्रेंड्स ये उतना 2 टाइम्स हो जाएगा, 200% है यानी 2 टाइम हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कितना बढ़ेगा 6, 6 में 3 बढ़ेगा तो भी 200% बढ़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना फ्रेंड्स, यानी 200% है यानी 2 टाइम कर देंगे, 3 अगर 300 होता तो 3 टाइम कर देते, यानी 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब आप अब यहाँ से आपका जो नया आयतन हो जाएगा LBH हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। या फ्रेंड्स अगर जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है 10 20 30 मान के कर सकते हैं, या 100 100 100 इसको मान लीजिए तो 100% बढ़ेगा 200 हो जाएगा। अगर इसको आप 100 माने हैं तो 200% बढ़ेगा तो 300, इस तरीके से भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यानी 1 से कितना हो गया आयतन फ्रेंड्स 18, लेकिन इससे क्या कह रहा है नया आयतन मूल आयतन का कितना बढ़ाया जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा, यानी कह रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो कितना गुना बढ़ा है तो फ्रेंड्स कितना गुना बढ़ा है 17 टाइम्स। अगर कितना गुना हो जाएगा तो फ्रेंड्स 18 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, कितना गुना बढ़ जाएगा जब कहता है तो 17 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 टाइम्स हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। और कितना गुना हो जाएगा नया आयतन, तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। 2 क्वेश्चन बढ़ पूछेगा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जब पूछे कितना गुना बढ़ जाएगा तो 17 टाइम्स होगा, कितना गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 टाइम्स। क्लियर है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो अब देखिए तीनों पृष्ठों का मतलब फ्रेंड्स क्या दिया है, LB बराबर BH बराबर HL बराबर आपको कितना दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तब घनाभ का जो आयतन होता है, तो हमने आयतन भी बराबर क्या बताया है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा √LBH, यही हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, यही हो जाएगा। तो यहाँ से भी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 12 ब्रह्म में 144, एक 12 यहाँ कॉमन बाहर हो जाएगा क्योंकि जो पेयर बन रहा है इंटू 12, यही हो जाएगा। इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4×3 12, तो यानी 2 बाहर हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 24 √3,
आयतन कितना हो जाएगा फ्रेंड 24/√3 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दिया है फ्रेंड्स? 24 सेंटीमीटर दिया है। और विकर्ण की लंबाई यानी फ्रेंड्स आपका जो डायगोनल दिया है वो √L² प्लस B² और प्लस H² बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स? 2LB प्लस BH और प्लस HL आप लोगों से पूछा गया है। यही पूछा है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इन दोनों का वर्ग कर दूं तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, रूट हट जाएगा, L² प्लस B² प्लस H²। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब फ्रेंड्स मुझे 2LB प्लस BH प्लस HL चाहिए, तो ये कैसे आएगा? तो जो ये आपका ये L प्लस B प्लस H बराबर 24 है, इनका क्या कर दीजिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर देंगे। L प्लस B प्लस H का स्क्वायर कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? L² प्लस B² और प्लस क्या हो जाएगा? H² प्लस 2LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा? HL। 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? LB प्लस BH और प्लस HL। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। पढ़े हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इज इक्वल 24 का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 576। यही है। तो इनका यानी इनका फ्रेंड्स क्या कर दिया गया? वर्ग। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया गया, यहाँ पे इतना आ गया। अब देखिए L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना आया है? यहाँ पे 225। 225 प्लस ये आपका क्या है फ्रेंड्स? टोटल सरफेस एरिया। यही तो है फ्रेंड, टोटल सरफेस एरिया यही है। यही आपसे पूछा गया है, इज इक्वल 576। तो इसका फ्रेंड्स पक्षांतर उधर कर देंगे तो यानी जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो कितना आ जाएगा? 576 माइनस 225। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 1। तो एक ही ऑप्शन में है फ्रेंड्स, देखिए पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। कौन से? डी ऑप्शन में है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 351 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे ईंटा हो चाहे टाइल्स हो, तो टाइल्स या ईंटा कैसे लगेगा? जब हम क्या करते हैं? वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं, यानी टोटल एरिया में फ्रेंड्स मैं ऐसे ही तो ईंट को सेट करूंगा, तो इसका मतलब इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भाग करूंगा तभी आएगा। तो इसका मतलब 20 मीटर क्यूब दिया है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इसको भी मुझे सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर क्यूब है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 100 इंटू 100 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्यूब है, 3 बार है, तो इसका मतलब 3 क्यूब, 100 का क्यूब यहाँ भी हो जाएगा। इसका मतलब मैंने डायरेक्ट 3 बार लिख दिया आयतन। अब ईंट की लंबाई कितना दिया है? 25, चौड़ाई कितना दिया है? 12.5 और ऊंचाई कितना दिया है? 8। यही क्या है? ईंटों की संख्या है, चबूतरों की संख्या। फ्रेंड्स अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 25 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 25 चौके 100। इसको 4 से काट देंगे फ्रेंड्स, 4 दूनी 8 और 2 से इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा? 10। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। यही हो जाएगा। 5 से काट दीजिए फिर से, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 डबल जीरो, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। 8 के बाद कितने जीरो बच रहे हैं फ्रेंड्स? 3 जीरो बच रहे हैं, तीनों जीरो चिपका दीजिए, यानी 8000 ईंटें ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड, जब कुछ भी बनाया जाता है तो ईंट यहाँ सेट करेंगे, यानी टोटल वॉल्यूम में से टोटल
वॉल्यूम में भाग कर देंगे, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े मैदान में 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा तथा 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। तो कह रहा है निकाली गई मिट्टी में मैदान के बचे हुए भाग पर समान रूप से फैला दिया गया, तो मैदान का उठा हुआ तल ज्ञात करें। तो फ्रेंड जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक घनाभ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर मिट्टी खोदी गई तो यहाँ पे फैला दी जाएगी, तो यानी ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग रहेगा यही आपसे पूछा गया है। तो उठा हुआ तल का मतलब टोटल वॉल्यूम यही निकालेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो आपका आयतन बराबर हो जाएगा, वो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, जी आपका लंबाई इंटू चौड़ाई यही हो जाएगा, यानी टोटल एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल एरिया हो जाएगा। और बचा हुआ क्षेत्र माइनस क्या कर देंगे, बचा हुआ क्षेत्र इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब देखिए यहाँ से कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1000 इंटू 30 यही हो जाएगा, माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 इंटू 30 यही हो जाएगा फ्रेंड्स। और इंटू आपका क्या हो जाएगा, हाइट, इंटू हाइट। और फ्रेंड्स जो आपका टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, 40 गुणे 30 गुणे 12 यही तो हो जाएगा फ्रेंड्स। मैंने यही अभी आपको बताया, तभी गड्ढा लगेगा। इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए, माइनस 1200 और इंटू क्या है, हाइट, इंटू हाइट इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 4 तिहाई 12 ब्रह्म में 144 और डबल जीरो। तो देखिए फ्रेंड्स 30,000 में से 1200 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 288 यही आ जाएगा। 300 में से 120 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 288 डबल जीरो यही हो जाएगा। इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा, 14400। तो फ्रेंड देखिए डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी एच बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 144 अपान 288। 144 दूना 288 होता है 1/2। फिर से 1/2 का मतलब कितना आ गया यहाँ से, 0.5 मीटर। कितना आ गया फ्रेंड्स, 0.5 मीटर ही ऊंचाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है और कह रहा है आधी भरी है। यदि उसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत है, वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए। तो आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच होता है। तो 2.1 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1.5 इंटू एच। अब देखिए ये मीटर में है तो ये 630 लीटर है। फ्रेंड्स 630 लीटर को भी मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग कर देंगे, यही कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स एक तरीका ये है कि देखिए जैसे यहाँ दो जगह डेसिमल है, इस अगर मैं डेसिमल को हटाता हूँ तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ 21 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा, 63 यही हो जाएगा। तो यानी यच यच बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/15। 3/15 का मतलब कितना हो जाएगा, 3×5 = 1/5। 1/5 मीटर हो जाएगा। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जीरो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 0.20 मीटर यही हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयताकार पानी की टंकी 80 मीटर इंटू 40 मीटर है। इसमें 40 वर्ग सेंटीमीटर का पाइप जो खोलने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी भरता है। तो बताइए टंकी में आधे घंटे में जल स्तर कितना ऊपर होगा। तो यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स टंकी का जो आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच बराबर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से एरिया हो जाएगा इंटू आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना दिया गया है आपको, पानी की टंकी तो कितना ऊपर होगा, तो इसका मतलब 80
इंटू 40 और इंटू क्या हो जाएगा एच, यही है। एरिया आपको 40 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे मीटर है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको भी मीटर में बताएंगे तो 40 बटे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको भी किसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इंटू क्या हो जाएगा 1000। और आधे घंटे कह रहा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1/2, यही मीटर में है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने मीटर में सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। तो 1 2 3 4, तो फ्रेंड्स ये चारों जीरो यहाँ पे क्या हो गए कैंसिल हो गए। फ्रेंड देखिए 40 से 40 कट गया, यही है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 80। ये फ्रेंड्स किस में है मीटर में है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, यही है। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स यहाँ से 5/8 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5/8 सेंटीमीटर आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। यदि कह रहा है लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई L इंटू बी इंटू एच का जो आपको रेशियो दिया है वो कितना दिया 19, तो इसको मैं 19x मान लेता हूँ। फ्रेंड्स इसको मैं 11x मान लेता हूँ, इसको मैं 13x, ये साइड को मान ले रहा हूँ, ये रेशियो नहीं है। रेशियो तो 19 11 13 है। आपसे कह रहा है लंबाई और ऊंचाई में जो डिफरेंस है वो ये इससे कितना ज्यादा 19 13 से 6 ज्यादा है 6x, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 6 पंचे 30, x बराबर कितना आ जाएगा 5। घनाभ का आयतन पूछा है तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 19 गुणे, यानी अगर मैं x बराबर 5 रख दूं तो फ्रेंड्स 19 पचे 95 हो जाएगा। यहाँ पे 5 रखूंगा तो 11 पचे 55 हो जाएगा इंटू 13 पचे 65 हो जाएगा, यही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 11 आया, तो ऑप्शन फ्रेंड्स वही सही होगा जो 11 से कटे। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो 8 5 13 हो गया, 1 1 2 ये भी 11 से कट रहा है। इसको अगर मैं चेक करूं तो 5 1 6, 6 यहाँ पे आ गया, 9 3 12, ये नहीं कट रहा है 11 से, ये नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि जो भी फ्रेंड डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है वो लोग जाके जरूर देखेंगे। यानी एक एक संख्या को छोड़कर एकांतर क्रम के योगफल का जो अंतर है या तो वो 0 हो या तो क्या हो 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से कटती है। तो इसका मतलब यहाँ से चेक करें, देखिए 8 6 14 और 14 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, 9 6 15, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन देखते हैं 9 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 14, यहाँ 6 3 9 5 14, यही है फ्रेंड्स। लेकिन इतना छोटा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड जिसका यूनिट डिजिट 5 आए। क्या है 5 आए, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन में 5 है। किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स? लास्ट ऑप्शन में है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको पेपर में भी करना है। आप स्टार्टिंग में सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लेते, यूनिट डिजिट में 5 आता, दो ऑप्शन में 5 मिलता, दो एलिमिनेट हो जाते और इसका मतलब फिर 11 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे 55 में 11 का मल्टीपल है। तो ऐसे भी चीजों को आप सभी लोगों को फ्रेंड्स सोचना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें। मेरे चैनल पे है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।